हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने वाचक का भेद बता दी थी, वाचक का पहचानने की विधि बता दी थी। अब इसके ये वीडियो में बताएंगे कि क्या इसका डिटेल में बताएंगे कैसे क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं। जी दोस्तों, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रियाओं के साथ जा धातु अथवा इसके साथ निर्मित किसी शब्द का प्रयोग हो अथवा अवश्य करते हैं। ठीक है ना। कर्म अथवा भाववाच्य में ये नोट है कि कर्म और भाववाच्य में क्रियाओं के साथ जा धातु अथवा इससे निर्मित किसी शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो आते हैं, अब देखते हैं कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो तथा वाक्य की क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार वह कर्तृवाच्य होता है। क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो तथा वाक्य की क्रिया की लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार वहाँ कर्तृवाच्य होता है। इसमें अकर्मक या सकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं आ सकती हैं। क्या आ सकती हैं? इसमें अकर्मक या सकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं आ सकती हैं। कर्ता के साथ कारक चिन्ह के रूप में ने अथवा शून्य आता है। यानी नहीं शून्य मतलब क्या होता है? कुछ नहीं आता है, या तो आएगा तो नहीं आएगा कर्ता के साथ, तो क्या हो जाएगा? कर्तृवाचक। जिससे राम बाजार जा रहा है, इसमें ने भी नहीं आया है, यानी शून्य आया है। यानी राम के साथ ने नहीं आया लेकिन शून्य यानी छिपा हुआ है नहीं, तो राम बाजार जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा? कर्तृवाचक हो गया। मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, यहाँ भी ने अथवा शून्य आया तो क्या हो जाएगा? कर्तृवाचक हो गया। बालक खिलखिलाकर हंस रहा है, ये क्या हो गया? बालक खिलखिलाकर हंस रहा है, ये भी क्या हो गया? कर्तृवाचक है, क्योंकि बालक के द्वारा किया जा रहा है। रेलगाड़ी से बच्चे आगरा गए थे, किससे गए थे? रेलगाड़ी से बच्चे आगरा गए थे, तो रेलगाड़ी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। माँ बर्तन धो रही है, कौन धो रही है? तो माँ धो रही है बर्तन, तो यहाँ कर्तृवाच्य होगा। अब आते हैं, देखते हैं नोट में कुछ है कि नोट में है कि सामान्य भूतकाल के वाक्य में सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ कारक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। क्या करें कि सामान्य भूतकाल के वाक्य में सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ कारक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है और वाक्य की क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है। इसलिए कुछ विद्वान ऐसे वाक्य को कर्मवाच्य मानते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि कर्म वाच्य में मुख्य क्रिया के साथ जा धातु अवश्य लगाया जाता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, यहाँ कर्तृवाच्य हो गया। हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया, यहाँ केला खाया रहेगा। ठीक है ना। हाथी ने केला खाया, यहाँ कर्तृवाच्य हो गया। मैं हस्ताक्षर किया, यहाँ भी कर्तृवाच्य हो गया। अब देखते हैं दूसरा दोस्तों, क्रमवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसमें केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। यानी ये ध्यान देने योग्य बात है कि कर्मवाच्य में क्या होता है? केवल सकर्मक क्रिया ही होती है। कर्ता के साथ कारक चिन्ह से द्वारा या के द्वारा आता है तथा मूल क्रिया के साथ जा धातु का कोई रूप अवश्य आता है। जैसे सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, सीता के द्वारा पत्र किसके द्वारा लिखा गया? सीता के द्वारा लिखा गया। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो गया। मुझसे हस्ताक्षर किए गए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य का। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, हमें कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, यहाँ भी कर्मवाच्य हो जाएगा। तीसरा आता है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर सदा एक वचन पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष में हो, वहाँ क्या होता है? भाववाच्य होता है। हमने क्या देखा कि जिस वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर सदा एक वचन पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष में हो, वहाँ क्या होता है? भाववाच्य होता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है अथवा सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया बदलने के लिए सामर्थ्यहीनता अथवा नकारात्मक रूप में नहीं जाता लगाते हैं। भाववाच्य की क्रिया के साथ जा धातु की किसी न किसी रूप का प्रयोग अवश्य करते हैं। जैसे मोहन से चला जा रहा है, शीला से पढ़ा नहीं जाता, राहुल से पैदल नहीं चला जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, यह पढ़ा नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता। तो जैसे मोहन से चला जा रहा है, मोहन से चला जा रहा है, यानी मोहन से चला नहीं जा रहा है। यहाँ होगा मोहन से चला नहीं जा रहा है, तो सामर्थ्यहीनता का बोध रहा है कि नहीं? तो मोहन से चला नहीं जा रहा है। यहाँ हो जाएगा शीला से पढ़ा नहीं जाता, ये भी राहुल से पैदल नहीं चला जा रहा है, तो ये सबका सामर्थ्यहीनता का बोध और क्या लगा? नहीं जाता लगा है, तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो गया, भाववाच्य हो जाएगा। आइए दोस्तों, रूपांतर देखते हैं। वाच्य रूपांतर ही पूछता है कभी कभी एग्जाम में। कर्तृवाच्य में रूपांतर। कर्तृवाच्य में रूपांतर के लिए क्रिया के साथ कर्ता का होना अनिवार्य है। यानी कर्तृवाच्य में रूपांतर के लिए क्रिया कर्ता का होना क्या है? क्रिया का होना, क्रिया के साथ कर्ता का होना अनिवार्य है। यदि वाक्य में कर्ता न हो तो कर्तृवाच्य में बदलना असंभव है। यानी यदि वाक्य में कर्ता न हो तो कर्तृवाच्य में बदलना क्या है? असंभव है। इसमें भूतकाली क्रिया होने पर कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने अवश्य लगाते हैं। ठीक है ना। यानी अगर इसको कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो इसमें भूतकाली में क्या कहता है? कारक चिन्ह ने अवश्य लगाते हैं। दूसरा में आते हैं आपका कर्मवाच्य में रूपांतरण।
कर्मवाचक में रूपांतरण के लिए क्रिया का सकर्मक होना अनिवार्य है। यानी कर्मवाचक में क्या होता है, कर्मवाचक सकर हम लोग पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया अवश्य होती है, तो कर्मवाचक में रूपांतरण के लिए क्रिया का सकर्मक होना अनिवार्य है। यदि वाक्य की क्रिया सकर्मक न हो तो कर्मवाचक रूपांतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अब तीसरा है भाववाचक रूपांतरण। भाववाचक रूपांतरण की क्रिया का अकर्मक होना अनिवार्य है। भाववाचक में रूपांतरण के लिए क्रिया का अकर्मक होना अनिवार्य है। अकर्मक क्रिया, यदि क्रिया अकर्मक नहीं है तो क्रियाओं के अंत में नहीं जाता शब्द लगाकर अकर्मक क्रिया बनाते हैं। जैसे पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्तृवाचक है। अब इसको कर्मवाचक में बदलिए तो पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ये कर्मवाचक हो गया। भाववाचक में बदलेंगे इसी को तो पिताजी से पत्र नहीं पढ़ा जाता, भाववाचक हो जाएगा। हाथी ने केले खाए थे, यहाँ कर्मवाचक कर्तृवाचक हो जाएगा। हाथी द्वारा केले खाए गए थे, यहाँ कर्मवाचक है। लेकिन हाथी से केले खाए नहीं जाते, क्या हो जाएगा आपका भाववाचक हो जाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें।